जोशीमठ के शंकराचार्य जगत गुरु अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा है कि भारतवर्ष में आज राज धर्म को चलाने की कोशिश की जा रही है। देश की 400 से ज्यादा मंदिर ऐसे हैं जिन पर कब्जे हो चुके हैं। अब राज धर्म की उल्टी गंगा पहाड़ चढ़ना चाहता है। जगत गुरु अविमुक्तेश्वरानंद से हिसार में खास बातचीत की गई है। टोटल न्यूज एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार ने उनसे बात की। जरा सुनिए क्या कह रहे हैं बातचीत में। भारतवर्ष में सनातन धर्म की सबसे बड़ी 4 बड़ी शख्सियतों में से एक इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। जगत गुरु शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद जी के सानिध्य में इस वक्त हम बने हुए हैं। गुरुजी, धर्म और राज का रिश्ता क्या हो? देखिए, एक गुरु और शिष्य के बीच का जो रिश्ता होता है वही धर्म और राज के बीच का रिश्ता है। राजा को शक्तियाँ प्रदान की गई हैं, वो न्याय करे, वो दंड करे, वो सुव्यवस्था बनाए। अगर उसका मार्ग कहीं भटकने लगे तो उसको पुनः अनुशासित करके सही मार्ग पर लाने का कार्य धर्म का है, जो परंपरा से हमारे देश में होता चला आया है। भारतवर्ष में अब धर्म राज को चला रहा है या मौजूदा परिस्थितियों में राज धर्म को चला रहा है? हाँ, ये कभी कभी हो जाता है कि जो मजबूत निकल जाता है दो में से, तो कभी कभी उल्टी गंगा बहने लगती है। गंगा वैसे तो हिमालय से निकल करके समुद्र तक जाती है, ढाल पे चलती है, लेकिन कहीं कहीं ज़्यादा ढाल नहीं होता है तो वहाँ पर कभी कभी धारा उलटती हुई भी दिखाई देती है, तो उसको कहते हैं उल्टी गंगा बह रही है। तो उल्टी गंगा बहने को ठीक नहीं माना जाता है। आजकल ये जरूर देखने में आ रहा है कि राज ही धर्म को चलाने की कोशिश कर रहा है, तो ये उल्टी गंगा बहाने की कोशिश हो रही है, जो कि उचित नहीं है। आपने कहा कि दोनों में से जो ज्यादा मजबूत हो, हजारों साल पुराना इतिहास है धर्म का, तो फिर राज धर्म से मजबूत कैसे हो सकता है? देखिए, असल में ये जो राज है ये वो राज नहीं है जिसकी जोड़ी हमारे लोगों ने बनाई थी। हमारे यहाँ जो धर्माचार्य है उसकी भी परीक्षा की जाती है और फिर उसका अभिषेक पीठ पर किया जाता है। इसी तरह से जो राजा है उसकी भी परीक्षा की जाती है और फिर उसका पीठ पर अभिषेक किया जाता है। धर्म नियम दोनों पर लागू होते हैं और उनकी जोड़ी बनती है। अब क्या हो रहा है कि धर्म तो अपने जगह पर जैसा का तैसा ही चल रहा है और राज जो है वो बदल गया है। अब जो राजा बन रहा है वो अभिषिक्त नहीं होता, वो धर्म मार्ग पर चलने की शपथ नहीं लेता है, वो अब धर्मनिरपेक्ष संविधान बना दिया है और उसी की शपथ लेकर के आता है और चुनाव में भले शराब बांट करके आ जाए, भले पैसा लोगों को बांट करके वोट प्राप्त कर ले, लेकिन वही राजा बन जाता है और फिर वो अपने ढंग से अपना काम करने लग जाता है। तो इस समय की जो परिस्थिति है वो इसीलिए विपरीत हो रही है कि इस समय जो राजा बन रहे हैं वो हमारी भारत की परंपरा के अनुरूप के राजा नहीं है। आपका एक बयान मैंने पढ़ा जिसमें आपने कहा कि भारत के 4 लाख मंदिरों पर कब्जा किया जा चुका है। ये अभिप्राय क्या था कब्जे का? ये अभिप्राय ये था कि मंदिरों में जो चढ़ावा आ रहा है और मंदिरों को जो संपत्तियां हैं उन पे राजाओं की, हमारे जो आज के राजा हैं, नेता, पार्टियों के द्वारा चुनाव जीत करके आने वाले लोग, उनकी दृष्टि पड़ गई है। वो चाहते हैं कि जो मंदिर से जुड़ी हुई संपत्तियां हैं उनको खुर्द-बुर्द कर दें, क्योंकि उनके कार्यकर्ताओं के लिए उनके पास कुछ नहीं है। सबको तो पद नहीं दिया जा सकता, तो बहुत सारे कार्यकर्ताओं से अपने लिए सहयोग प्राप्त करते हैं। जब सत्ता में आते हैं तो सब कार्यकर्ताओं की अपेक्षा होती है कि हमें कुछ मिलेगा, हमें कुछ मिलेगा। तो ऐसी में सबको पद दिया नहीं जा सकता, तो किसी को कुछ देने के लिए उनके पास संसाधन चाहिए। तो वो मंदिरों की संपत्तियों पर उनकी नज़र हो गई। दूसरे जो चढ़ावा है उस पर उनकी नज़र हो गई। सरकारों के जो खर्चे हैं वो चलाना, तो वो मंदिर जहाँ जहाँ चढ़ावा है उन मंदिरों को उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया और वहाँ की चढ़ोतरी राजकोष में डाल रहे हैं और फिर उसका मंदिर के हित में या हिंदू समाज के हित में कोई उपयोग नहीं कर रहे हैं। ये हो रहा है। अयोध्या में राम मंदिर हिंदुओं की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र वो है, तो जिस भाव से अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनाया जा रहा है और जिस तरीके से उसे प्रचारित और प्रसारित किया जा रहा है, उस तरीके से क्या आपका मन प्रसन्न है? देखिए, हम लोगों का मन इस बात से प्रसन्न है कि
500 साल तक हम लोगों ने उस जगह के लिए संघर्ष किया। वहाँ पर लोग आ गए थे और उन्होंने हमारे भगवान को वहाँ से हटा दिया, हटा करके कब्जा कर लिया, कब्जा करके बैठे थे। हमारे भगवान श्री राम के आविर्भाव स्थल को हम नहीं जा सकते थे, वहाँ पर पूजा अर्चना नहीं कर सकते थे। कम से कम आज हम लोग वहाँ जा सकते हैं, वहाँ पर मंदिर का निर्माण हम लोग कर रहे हैं। इसलिए हमको इस बात की प्रसन्नता है कि वहाँ पर मंदिर का निर्माण हो रहा है। चलिए, राजा और राज की मर्यादा क्या हो, धर्म परायण किस तरीके से समाज की रचना की जा सकती है, इसका जो खुलासा है, इसकी जो जानकारी है जगतगुरु शंकराचार्य की तरफ से दी जा रही है। और ये कोशिश की जा रही है कि समाज में धर्म की का जो प्रकाश है, जो उसकी आस्था है, वो लगातार बढ़ती चली जाए। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज़, हिसार।